सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और चूंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है और नॉर्मल चैप्टर है, जो आई तो आपको मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपको ही पता है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली चैप्टर ऐसा है कि आप खुद से भी रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। बाद बाकी ये चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जिससे आपको अगर आप खुद रीड करें तो समझ में नहीं है। बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट है आपका, अगर टॉपिक की बात करें तो एक तो आपका बेसिक्स है ही। इसमें एक टर्म है पावर ऑफ एकोमोडेशन, फिर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के थ्रू है, फिर देन उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है और आपका एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें बाय द वे, तो सबसे फर्स्ट एक चीज दिमाग में आपको रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मैं इतना अच्छा नहीं हूं लाइक डायग्राम बनाने में, बट मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। डायग्राम आपके बुक में है, आप बुक में से देखकर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि डायग्राम हमेशा तो मैं नहीं बोलूंगा कि पूछता है, बट ज्यादातर चांसेस है पूछने का, ठीक है ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके जो फंक्शन है उसके बारे में जरूर जान लेंगे, क्योंकि फंक्शन तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मैं फंक्शन को समझाने के लिए बेसिकली एक नॉर्मल डायग्राम बनाया हूं। तो नॉर्मल डायग्राम को आप साइड में ही रखिए, आप बुक से जरूर उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। ये जो फंक्शन मैंने जो लाइन वाइज लिखा है ना, ये आपको याद कराने के लिए लिखा है कि कैसे आप देखते हैं चीजों को, कैसे चीजें होती हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिर आंख जो है अब कितना जरूरी है। देखिए आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि आंख नहीं होगा तो, और किसी के पास जो नहीं होता तो उनका दर्द क्या होता है, कैसे समझते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे आंखों का मतलब हमारे पास दो ही आंख क्यों है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दो आंख क्यों है, सबसे फर्स्ट उसका रीजन समझ लीजिए। अगर एक आंख होता तो हॉरिजॉन्टली जब हम चीजों को देखते हैं तो हम 150 डिग्री तक देख सकते थे एक आंख से, लेकिन दो आंख होने से हम 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, जिससे हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। मतलब हम बहुत चीजों को क्लियरली और बहुत बड़े लगभग रेंज में देख सकते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल आई यानी कि एडल्ट आई की अगर हम बात करें, एडल्ट पर्सन का जो आंख होता है तो वो 25 सेंटीमीटर से लेकर और इंफिनिटी तक देख सकता है। तो अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर, तो उसका जो है फारदेस्ट पॉइंट एक होगा इंफिनिटी, जहां दूर तक सबसे मैक्सिमम देख सकता है वो इंफिनिटी यानी कि अनंत तक। और 25 सेंटीमीटर जो उसका नियरेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। मतलब 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज आपको क्लियरली दिख जाती है। आप आराम से अगर पढ़ भी रहे हैं तो कोशिश हमेशा करें कि आप टेबल और चेयर पे जो बैठे हैं तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर आपकी आंखों तक डिस्टेंस हो, आप क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है ना। बहुत क्लोज अब आंखों के सामने आ जाता है, आप बहुत क्लोज आ गए तो दिखेगा नहीं चीजें आपको, और उसके पीछे बहुत बेसिक सा रीजन है, उसका और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इसकी बात करते हैं थोड़े फंक्शंस की, ठीक है ना। फंक्शन चूंकि इंपॉर्टेंट है जानना। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पहली बार कॉर्निया, यहाँ कॉर्निया होता है। कॉर्निया मैंने क्यों फर्स्ट में लिखा है, क्योंकि लाइट इसी के थ्रू पहले एंटर करता है। जैसे मैं प्रोसेस आपको बताया मैंने, बस वैसे ही रखिएगा यार, इजी हो जाएगा आपको, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसेस बढ़ता है मैंने वैसे ही इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो लाइट इंटर्स थ्रू इट, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर किया। कॉर्निया का पार्ट डायग्राम से आप जरूर कोरिलेट करेंगे, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है, आप डायग्राम से एक बार कोरिलेट करेंगे। कॉर्निया वैसे बिल्कुल यहाँ पे होता है, कॉर्नर ऑफ द आई, हल्का सा जहां से आई आंखों के जहां से पार्ट जहां से लाइट इंटर करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइट इंटर्स थ्रू इट। सेकंड, आई बॉल। आई बॉल जो होता है जनरली स्फेरिकल शेप होता है, जिसकी लगभग लेंथ 2.3 सेंटीमीटर होती है और ये स्फेरिकल होता है, क्लियर। थर्ड है आपका, मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए क्रिस्टलाइन लेंस अलग है और आई लेंस आपका अलग है। आंखों में आपके पहले सभी की आंखों में ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ऑलरेडी उनके पास कॉन्वेक्स लेंस हर किसी की आंखों में लगा हुआ होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस काम क्या करता है, एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम क्रिस्टलाइन लेंस करता है। उसी तरीके से बात करते हैं अगर आइरिस की, तो आइरिस क्या है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो साइज ऑफ द प्यूपिल है उसको कंट्रोल करता है, कैसे अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्यूपिल क्या करता है, तो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स थ्रू इट। कितना लाइट आपके आंखों को चाहिए वो प्यूपिल कंट्रोल करता है, क्लियर। और उसी के बाद है आई लेंस। ये क्या करता है, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है, कहां पे, रेटिना पे, जो कि इमेज हमेशा बनता है रेटिना पे ही, तभी वो चीज
उसके बाद आपका रेटिना क्या करता है, तो रेटिना के पास सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो किसी चीज को देखता है तो, और एक्टिवेट होने से उसमें सिग्नल क्रिएट हो जाते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व को भेजता है, और ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल कहां तक पहुंचा जाता है, ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको अपना फाइंड आउट कर लेता है कि क्या चीज है। सबसे फर्स्ट जो समझने की चीज है आपको ये समझिएगा, साइज ऑफ द पिupil कैसे कंट्रोल होता है या फोकल लेंथ कैसे कंट्रोल करता है। देखिए जब आप धूप में होते हैं तो आप उस समय क्या हो रहा होता है, समझिएगा ये चीज बहुत इजी है। धूप में होते हैं तो लाइट आपको ज्यादा मिल रहा होता है। आप देखना धूप से जब आप रूम में आते हैं यानी कि अंधेरे में, तो आपको कुछ देर तक चीजें क्लियर नहीं दिखती है, फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है, जब आप धूप में होते हैं तो लाइट तो चारों तरफ होता है, काफी ज्यादा लाइट होता है, लेकिन आपके आंखों को तो उतना ही लाइट चाहिए था जितना इसका रिक्वायरमेंट है, लेकिन लाइट ज्यादा मिल रहा है। तो उस समय क्या होता है, वो धीरे धीरे पिupil का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जो कि काम उसका करता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स द पिupil। तो आइरिस उसको क्या करता है, धीरे धीरे छोटा, इसलिए छोटा करता है ताकि लाइट कम मिले, क्योंकि उसको ज्यादा मिल रहा है ना, तो ज्यादा भी तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, तो कम छोटा हो जाता है। फिर जब आप अंदर आते हैं अंधेरे में और आप सडनली तो कुछ दिख नहीं रहा था, जब आप थोड़ी देर वहां रुक जाते हैं, 5-10 मिनट आप स्टे कर जाते हैं, तो वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसको एडजस्ट करने में फिर थोड़ा टाइम लगता है। फिर अपने आप चूंकि अंधेरे में आएगा तो लाइट तो कम मिल रहा है उसको, तो फिर अब लाइट तो उसको और चाहिए ना, तो लाइट लेने के लिए अपना एडजस्टमेंट पावर रखता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको लाइट प्रॉपर उतना अमाउंट ऑफ मिलने लगता है तब फिर आपको चीजें क्लियरली दिखने पड़ती है। ये बोलते हैं आपको, ठीक है ना, एक एकोमोडेशन की तरह भी काम करता है। तो ये इस ढंग से पिupil का साइज कंट्रोल करता है आइरिस, जिसकी वजह से आप चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। और यही रीजन है कि आप धूप से अंधेरे में आते हैं तो ये होता है। और जो टाइम लगता है थोड़ी देर बाद वो उसको एडजस्ट करने में भी टाइम चाहिए, ठीक है ना उसको। उसके बाद अब ये आपको जो फंक्शन है, रेटिना पे हमेशा इमेज बनता है, दिमाग में रखिएगा। रेटिना के पास सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है वो, आप जैसे ही कुछ परसीव करते हो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर ऑप्टिक नर्व तो भाई सिग्नल बना के उसको भेज देता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन उसके बाद उसको फाइंड आउट कर लेता है। अब इसमें बात आती है एकोमोडेशन की। सबसे पहले देखिए एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन में चीजें क्या होती हैं, जब आप दूर देख रहे होते हैं, काफी दूर, मान लीजिए फारदेस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, तो उस समय जो आपका सिलियरी मसल्स जो यहाँ पे ऑलरेडी है, सिलियरी मसल्स क्या करता है, फोकल लेंथ को बिल्कुल उसको क्या करते हैं, चूंकि बहुत आप देख रहे हैं तो उस समय आपका थीन हो जाता है, बिल्कुल पतला, जब दूर देखते हैं तब। और जब आप नजदीक देखते हैं चीजों को तो वो चीज क्या हो जाता है, जब नजदीक देखते हो तो बड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो वो इसीलिए रीजन जो मैं आपको बोल रहा था ना कि थीन और थिक को क्यों, क्या रीजन है, जब नजदीक आप जब बहुत नजदीक रख देते हो तो इतना नजदीक हो जाता है कि आप उस चीज को उतना बड़ा होता है कि उसको क्लियरली परसीव नहीं कर पाता है। तो एक लिमिट तक ही उस चीज को एडजस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि हर लिमिट पे वो जाके काम करेगा। तो बेसिकली वही, उसीलिए हम क्यों उसका नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट इसीलिए रखा हुआ है, क्लियर। तो एकोमोडेशन है एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। फोकल लेंथ जो एडजस्ट करता है आई लेंस का जो कैपेसिटी है, और वो इसलिए करता है क्योंकि जब आप दूर देखते हैं तो वो थिन हो जाता है। इतना दिमाग में रखना, जब दूर देखोगे तो थिन, नजदीक देखोगे तो थिक। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसी पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर एक है कैटरैक्ट। जैसे क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी एट एन ओल्ड एज। जब बहुत लोग ओल्ड बूढ़े होने लगते हैं तो उनके जो क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी होने लगता है, तो उनको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है, मिल्की तरह मतलब होने लगता है, उनको कुछ चीजें क्लियरली दिखनी होती है, उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट के सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, बहुत लोग होते हैं, करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आई कन्वेक्स लेंस ऑलरेडी आपकी आंखों में होता है, ये चीजें आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो डिफेक्ट्स की, आपको क्या काम, अगर मैं डिफेक्ट से पहले आपको क्या काम है, आपका काम ये है कि सबसे फर्स्ट आप जितने सारे इसमें के फंक्शंस है उसको खुद से लिखेंगे पहले, ठीक है ना, खुद से प्रॉपर ढंग से उसको लिखेंगे। अगर मैं इसको सिर्फ बोल दूं, सिर्फ स्टेप को जो मैंने लिखा है, तो पहली बात फिर से रिपीट कर देता हूं। लाइट एंटर्स थ्रू इट, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करता है। आई बॉल का जो स्फेरिकल शेप होता है 2.3 सेंटीमीटर साइज होता है। लेंस जो है क्रिस्टलाइन लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प करता है। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिupil, आइरिस और साइज ऑफ द पिupil को कंट्रोल करता है। उसके बाद है पिupil क्या है, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू इट। पिupil कितना लाइट चाहिए उसको, जैसे धूप में ज्यादा आप लाइट होता है तो कंट्रोल कर लेता है, जिसको उतना चाहिए उतना ही वो अलाउ करता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करता है। कम है तो उसको और चाहिए तो उतना ही अलाउ करता है। फिर आपका आई लेंस, वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है रेटिना पे, आई लेंस का वही काम है। और मैंने बोला आई लेंस ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस हर किसी के आंखों में होता है। फिर यहाँ पे आपका रेटिना
पे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम और इसके सारे फंक्शंस आपको लिख के रख लेने हैं। एकोमोडेशन आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ एन आईलेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। जब दूर देखते हैं तो थिन हो जाता है, जब नजदीक देखते हैं थिक हो जाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और किसके थ्रू होता है? आईलेंस करता है फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए। इस कैपेसिटी को ही या इस एकोमोडेशन को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। कैटरैक्ट आपको ऑलरेडी पता है, ओल्ड एज में जो है क्रिस्टल आईलेंस क्या होता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें नहीं दिखती हैं। तो जनरली ओल्ड एज में ही होता है और उसके बाद उसको हम करते हैं। नॉर्मल साइज आई जो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक हम देख पाते हैं। 2 आई क्यों होते हैं आपको रीजन पता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए। और 180 डिग्री तो हम हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं इजिली। अगर एक आंख रहता तो हम नहीं देखते, एक आंख से 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। ये आपका बेसिक सारा रीजन है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे डिफेक्ट्स और फिर प्रिज्म एंड फेज रिफ्रैक्शन को उसी में कवर करेंगे या फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इन चीजों को लिख के रिवाइज करके रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ एकोमोडेशन तो आपसे 100% पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है ना, और इसके कुछ फंक्शंस आपको याद रहने चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।